नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, आज एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे भी पता लगी तो थोड़ा हैरान हुआ मैं। आपको मालूम है, हाल ही में 140 प्रवक्ता, जो पूरे देश भर से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया था। उनकी एक वर्कशॉप टाइप हुई थी, एक ट्रेनिंग टाइप हुई थी, जहाँ राहुल गांधी उनसे मिलने आए थे। राहुल गांधी ने जो उनसे बातें कही, वो दरअसल एक विरला ही नेता ऐसी बातें कर सकता है। आप सोच नहीं सकते कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता, और वो नेता जो सत्ता को चैलेंज कर रहा है, वो अपने प्रवक्ताओं से ऐसी बात कर सकता है। उन्होंने जो बातें अपने प्रवक्ताओं से कही, उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे, एक बार मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन एक बात ऐसी उन्होंने कही जो शायद और कोई पार्टी का नेता नहीं कह सकता था। बिना लाग लपेट के मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी उस बैठक में आए, तो राहुल गांधी ने उन प्रवक्ताओं से पूछा कि क्या हालचाल है, कैसे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो उसमें से बहुत से नेताओं ने, खास करके उत्तर प्रदेश को लेकर, कहा कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में खास करके कि ये ठेकेदारी हो गई है। दलितों के ठेकेदार मायावती बन गई है, यादवों के ठेकेदार अखिलेश यादव बन गए हैं, फलां जाति के ठेकेदार नीतीश कुमार बन गए, फलां जाति के ठेकेदार लालू यादव बन गए। इस तरह की बातें की। तो आप विश्वास नहीं करोगे, राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। अगर कोई और नेता होता तो बहुत लाग लपेट के साथ कहता कि हाँ, ये है, वो है, जो भी है। राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में कहा अपने प्रवक्ताओं को, खामोश, आप लोगों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने कहा, चाहे वो मायावती है, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे लालू यादव है, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे कोई और है, इन्होंने अपनी मेहनत से अपने इस समुदाय में, या एक पर्टिकुलर समुदाय में, अपनी इज्जत बनाई है, अपना रुतबा बनाया है। इसलिए आप लोगों को उनकी बुराई करने की बजाय उनसे सीखना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने अपने प्रवक्ताओं को कहा। सोचिए, कोई नेता अपने प्रवक्ताओं को ऐसे बोलेगा? इससे तो ऐसा लगेगा कि जैसे डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही, लेकिन नहीं। राहुल गांधी ने ये कहा, लेकिन इसके आगे जो उन्होंने कहा, उस बात में सच्चाई थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये नेता अपनी मर्जी से नहीं, या अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन इसमें खामियां, गलती जो है वो कांग्रेस की भी थी कि हमने 80 और 90 के दशक में अपने हाथ से इन लोगों को जाने दिया। ये लोग हमेशा हमारे साथ थे, हमारी बैकबोन थे, लेकिन हमने इनकी कद्र नहीं की, हमने इनको लाइटली लिया, इसलिए हमसे छूटते चले गए। ये गलती कांग्रेस की है, इन लोगों की नहीं है। इन लोगों ने तो मौके पे चौका मारा है, या जो भी है, मेहनत करके हमारा हाथ से जो गंवाया था वो इन्होंने कमाया है। अब करना ये है आप लोगों को कि अपनी मेहनत से फिर से एक बार इनके दिलों में विश्वास जगाना है, और इन्हें विश्वास दिलाना है कि आप कांग्रेस के साथ आइए, फिर से एक पुराना गठजोड़ बनाइए। ये राहुल गांधी ने कहा। इसलिए मैंने कहा कि ऐसी बात सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। सोचिए, इनकी जगह कोई और नेता होता तो कहा जाता कि हाँ, इन्होंने ये, किसी ने फ्री बीज की पॉलिटिक्स के जरिए अपनाया, किसी ने जातिवाद में बांट के अपनाया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अपनी गलती, अपनी कमजोरी कौन एक्सेप्ट करता है? और अपने प्रवक्ताओं को कौन ये बोलता है कि जिन्होंने हमारी जमीन खाई है, जिन्होंने हमारा जो वोट था वो शेयर हमसे छीना है, उन लोगों की तुम रिस्पेक्ट करो? ये कौन नेता कहता है? ये वही कहता है जिसको अपने ज़मीर पर भरोसा होता है, जिसको अपने काम पर भरोसा है, और जिसको ये भरोसा है कि जिस पथ पर मैं चला हूँ, जिस राह पर मैं पार्टी को ले जा रहा हूँ, अल्टीमेटली लोगों के दिलों में रास्ता बनाने का वही ज़रिया है, और उसी ज़रिए से हम लोग फिर से उन अपने बिछड़े लोगों को वापस जोड़ सकते हैं। ये एक जननेता की सबसे बड़ी पहचान है कि अपनी कमजोरी को पहले पहचाना, अपनी कमजोरी पर पहले काम करने के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा, फिर किसी और की कमजोरी पर निशाना साधी। लेकिन एक चीज और है जो राहुल गांधी ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, वो ये कही कि देखिए, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती क्या है? कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि बीजेपी एक नैरेटिव बनाती है, और कांग्रेस का हर नेता, कांग्रेस पूरी पार्टी
उस नैरेटिव में बह जाती है और बीजेपी को फॉलो करने लग जाते हैं, सफाइयां पेश करने लग जाती है। लेकिन अब एक थंब रूल राहुल गांधी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए बना दिया है कि बीजेपी के नैरेटिव में नहीं जाना है, बीजेपी को फॉलो नहीं करना है। राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि अगर वो कहते हैं कि नेहरू ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं किया, तो आप कहिए हाँ ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आगे क्या? मतलब राहुल गांधी ने कहा कि आपको घुमा फिरा के उनकी हर बात में हाँ हाँ मिला के उनका पूरा नैरेटिव खत्म करना है, लेकिन सवाल ये पूछना है कि आगे क्या? आप बताइए आपने क्या किया? जो मैंने कल शाम के वीडियो में भी पूछा था कि हर चीज का ठीकरा जो है नेहरू पे फोड़ दिया जाता है, लेकिन नेहरू की योजनाओं की बुराई करने के साथ साथ ये सरकार कभी ये नहीं बताती कि इनके पास क्या योजना है। अगर नेहरू की योजनाएं, नेहरू का विजन बुरा था, तो इनका विजन क्या है, ये क्या अल्टरनेट लेके आ रहे हैं, वो कोई नहीं। वो इसलिए कि ये एक बात कह देते हैं, कांग्रेस फिर उसकी सफाइयां देती फिरती है और इनका काम हो जाता है। लेकिन अब की बार राहुल गांधी ने ये क्लियर कर दिया कि इन्हें जो कहना है कहने दीजिए, इनको जो करना है करने दीजिए, इनको जो सोचना है सोचने दीजिए। आप इनके जाल में मत फंसिए, बल्कि इनके जाल के बाहर अपना जाल फेंकिए और पब्लिक में एक परसेप्शन दीजिए कि कांग्रेस तो आपकी हर बात से एग्री करेगी, पर लेकिन जो सवाल पूछ रही है कि आगे क्या, अब क्या, उसका जवाब कौन देगा? जब तक कांग्रेस ये सवाल पूछती रहेगी, जनता के दिमाग में घंटी बजती रहेगी और अल्टीमेटली गोल राहुल गांधी का यह है कि जिस दिन जनता ने बीजेपी से ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आगे क्या या अब क्या, उस दिन पूरी गेम पलट जाएगी। उस दिन बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। उस दिन कांग्रेस की मेहनत कामयाब होगी। उस दिन कांग्रेस को जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस वक्त, वो स्ट्रगल किसी किनारे पर पहुंचेगा। लेकिन हालांकि जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत सारी चीजें अभी मुझे नहीं भी बताई, लेकिन एक चीज और साफ है कि कांग्रेस के इंटरनल जो भी सिस्टम है, उसमें एक चीज बड़ी साफ निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी नए सिरे से पूरा कांग्रेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस चक्कर में इस वक्त, कल आपने सुना भी होगा, एक वरिष्ठ पत्रकार ने किसी चैनल में कहा भी था, मैं बहुत एग्री करता हूं उनकी बात से, कि कांग्रेस के अंदर इस वक्त दरअसल दो कांग्रेस बन चुकी है। एक कांग्रेस तो वो है जो राहुल गांधी बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं, जिनमें ये युवा नए चेहरे और जो जमीन पर खड़े रहने का जिनमें दम है, जिगरे वाले हैं, उनकी कांग्रेस। एक कांग्रेस वो है जो खास करके 2014 से 2004 से 2014 तक सत्ता का सुख भोगी थी। उनके जबान से वो सत्ता का स्वाद जा ही नहीं रहा। उन्हें ये नई कांग्रेस रास नहीं आ रही। उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो सोच है वही अल्टीमेट है, कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, भारत में कांग्रेस पार्टी की पहचान है, भारत की कांग्रेस पार्टी की। इसलिए इस देश की जनता भी चाहे जितनी बार इधर उधर चले जाए, मोदी जी को जिता ले, थक हार के कांग्रेस के पास ही आएगी। जबकि हम भी जानते, आप भी जानते, ये हकीकत से कोसों दूर है। अब ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन वो 4 से लेकर 14 तक का जो ग्रुप है, वो आपको अक्सर अब बोलता हुआ और बौखलाता हुआ भी नजर आता है, जिसमें कई सीनियर नेता हैं जिनके भाई कई बार नाम ले चुका हूं मैं, गहलोत, कमलनाथ, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, इवन शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, ये जो एक पूरी पनीरी जिसको कहते हैं पूरी जमात है उस दौर के नेताओं की, वो एक झुंझलाहट इनके अंदर है, क्योंकि नई कांग्रेस में इनके लिए कोई जगह बनती दिख नहीं रही। और इनको ये लग रहा है कि जो राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स इनके बस की बात नहीं है। वो पॉलिटिक्स इस देश में कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। और वो पॉलिटिक्स क्या है? वो पॉलिटिक्स है सीधा नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना। राहुल गांधी हर बात पर सीधा सवाल नरेंद्र मोदी से पूछते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा सीधा सवाल
पूछ रहा है प्रधानमंत्री से, तो पार्टी को भी वही लाइन फॉलो करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस के नेता, खास करके सीनियर नेता, कभी राहुल गांधी की लाइन लेते नजर नहीं आते, बल्कि राहुल गांधी की लाइन को काटते हुए नजर बहुत बार आते हैं। ये कांग्रेस का एक नया रूप जो है वो दिख रहा है सामने, कि कांग्रेस के अंदर दो तरह की कांग्रेस है। और वो जो दूसरी तरह की कांग्रेस है, आज भी आज भी उसी ढर्रे पर चलना चाहती है जो सोनिया गांधी, अहमद पटेल वाला सिस्टम था, कि उसी सिस्टम के चलिए। जो वरिष्ठ नेता है, उन्हें एसी रूम में बिठाइए, उन्हें प्लानिंग का काम दीजिए और एग्जीक्यूशन का काम फील्ड के जूनियर नेताओं को दीजिए। जबकि राहुल गांधी इसका उल्टा कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस का हर विधायक, हर सांसद, हर जिला अध्यक्ष, हर ब्लॉक अध्यक्ष, हर प्रदेश अध्यक्ष अपने इलाके में साल में कम से कम एक पदयात्रा जरूर करें। क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो पाया है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का हर नेता वो पाए। इसलिए वो अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस के हर नेता को पद यात्रा, एक साल में एक पद यात्रा जरूर अपने इलाके में करनी चाहिए। लेकिन जो एसी रूम में बैठने वाले हैं, उन्हें ये चीज सुहाती नहीं। इसीलिए नए प्रवक्ताओं की फौज राहुल गांधी को तैयार करनी पड़ रही है, नए जोश वाले प्रवक्ताओं को तैयार करनी पड़ रही है। बाकायदा उन्हें एक गाइडलाइन दिया जा रहा है, उन्हें एक रोड मैप दिया जा रहा है कि इस रोड मैप के थ्रू आपको चलना है। और ये मुझे भी काफी हद तक सही लगता है, क्योंकि कांग्रेस की अक्सर कमजोरी यही नजर आती है कि बीजेपी एक नैरेटिव बनाती है, कांग्रेस उसको फॉलो करती नजर आती थी, वहीं उसी चीज में कांग्रेस मार खा जाती थी। लेकिन अब राहुल गांधी जब इसको क्लियर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस के प्रवक्ता तो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस में भी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को लेकर, यानी मतलब कम्युनिकेशन में मैं सब कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जो भी है, अंदर थोड़ा सा उलझन है, या यूं कहे जाल सा बना हुआ है। इससे बाहर आना जरूरी, क्योंकि ये बड़ी हैरानी की बात है कि जहां पवन खेड़ा की टीम के लोग जाएंगे, वहां सुप्रिया सुनीत के लोग नहीं जाएंगे। जहां सुप्रिया सुनीत के लोग जाएंगे, वहां जयराम रमेश के लोग नहीं जाएंगे। जहां जयराम रमेश के लोग जाएंगे, वहां बाकी दोनों के नहीं जाएंगे। ये क्या बात हुई? प्रवक्ता तो प्रवक्ता है, नेता तो नेता है। वो किसी का भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो, उसे हर जगह जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी चाहिए ना। ये कौन सा सिस्टम हुआ कि नेशनल मीडिया, टीवी मीडिया का प्रवक्ता अलग, डिजिटल मीडिया का प्रवक्ता अलग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला प्रवक्ता अलग, और जो है वो मीडिया में जाने वाला प्रवक्ता अलग। ये नहीं हो सकता। ये कंफ्यूजन हो जाएगा इससे। और इससे क्या होगा कि इससे आपस में कॉम्पिटिटिव जो भावना है वो बढ़ने की बजाय जेलेसी की भावना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर एक चाहता है, हर प्रवक्ता चाहता है कि उसे ज्यादा कवरेज मिले, वो ज्यादा दिखे। अब किसी को लगेगा डिजिटल मीडिया छोटा मीडिया में, मैं वहां क्यों हूं, तो वो टीवी पे जाना चाहेगा। टीवी वाले को लगेगा कि डिजिटल मीडिया वाले को बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को लगेगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करता रहता हूँ, मुझे टीवी डिबेट में या सोशल मीडिया डिबेट में जाने की क्यों इजाजत नहीं है, वाइसा वर्सा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहता, ये आप लोगों का प्यार है। लेकिन मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि पवन खेड़ा और जयराम रमेश में क्या फर्क है। जिसमें मैंने बताया था कि जयराम रमेश कैसे 2-3 एजेंसीज को ही इंटरव्यूज देते हैं, जिसको हम लोग सोशल मीडिया में इस्तेमाल नहीं कर पाते। उस बात का असर हुआ। जी हाँ, उस बात का असर हुआ। मुझे किसी का मैसेज आया था, किसी पत्रकार का ही मैसेज आया था, और उन्होंने कहा था कि आपकी बात का असर हुआ। जयराम रमेश अब उन गोदी न्यूज एजेंसी से बाहर आके डिजिटल मीडियाज को भी बाइट या अपने बयान देने लगे। फर्क पड़ता है। हम बेशक छोटे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बहुत से लोग हम जैसे लोगों को सुनते हैं, और सुनते हैं, उन पर अमल भी करते हैं, अगर आपकी राय सही हो। तो उसी नजरिए से मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी बात कोई राहुल गांधी तक पहुंचा दे, तो उन्हें कहिएगा जरूर
कि ये जो कम्युनिकेशन को लेकर जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट के बीच में एक तरह की वो बंदिशें बंध गई है, इसे तोड़िए। क्योंकि इसमें जेलसी की भावना बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। चलिए, फिलहाल हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों से, इस खूबसूरत मौसम में आपसे विदा लेता हूँ। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से बड़ी हेल्प मिलती है। कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा अपनी ज़रूर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।